देखो देखो ये सदियों की अपनी कहानी, झरनों सी बहती जो तुमको सुनानी। गाथा ये वीरों की फिर से है गाली, जैसे दादी की लोरी और नानी की कहानी। चाहे कबीर के किस्से हो या तुलसी के बिखरे हो दोहे, कुदरत की देखो ये रंगत यहाँ, मिलके इन्हें हम पिरोए। ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत। नमस्कार। विंध्य की विरासत धारावाहिक के अंतर्गत आज हम आपको बुंदेलखंड के प्रमुख शहर खजुराहो से आपका परिचय कराते हैं। विश्व हेरिटेज के अंतर्गत खजुराहो के मंदिर और यहाँ की मूर्तिकला के कारण इसको महत्व दिया गया है। यहाँ की मंदिरों में बाएं भाग में काम कला से संबंधित मूर्तियाँ हैं और मंदिर के भीतर शिव का निवास है। योग और भोग का इससे सुंदर उदाहरण कहीं नहीं। भारतीय इतिहास की वास्तुकला की सर्वोत्कृष्ट कृतियों की धरोहर खजुराहो। चंदेल राजाओं की राजधानी कहा जाने वाला खजुराहो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित छतरपुर जिले में छतरपुर एवं पन्ना को जोड़ने वाले मुख्य सड़क मार्ग से कुछ हटकर बसा है। छतरपुर और पन्ना से खजुराहो की दूरी लगभग बराबर है, जो 44 किलोमीटर है। चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी, जहां इतिहास पुरुषों ने कुछ ऐसी कृतियां निर्मित की जो सदियों से अद्भुत शिल्पकला के लिए पहचानी जाती हैं। यहां निर्मित पूरा का पूरा मंदिर समूह, चाहे वो यहां का प्रसिद्ध शिवालय कंदरिया मंदिर हो या फिर चतुर्भुज मंदिर, भक्ति और आस्था का समागम तो है ही, साथ ही साथ इन मंदिरों की कलाकृति भी रुककर निहारने को मजबूर कर देती है। खजुराहो की पहचान ही यहाँ की मूर्ति कला से जुड़ी हुई है। कई प्रकार की मूर्तियां दिखाई देती हैं, जिनकी अपनी विशिष्टता है। देखिए, ये गर्भगृह की मूर्तियां आकार में बड़ी और संपूर्ण रूप से गढ़ी गई हैं। जबकि दीवारों पर अंकित मूर्तियों को केवल सामने से गढ़ा गया है। बाहरी दीवारों पर अंकित ये मूर्तियां पौराणिक आख्यानों का तो कहीं तत्कालीन जीवन काल बखान करती हैं। इसीलिए इनमें देवी देवताओं, अप्सराओं, नाग कन्याओं, देवदासियों, गंधर्वों, राजाओं वगैरह की प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं। इनमें एक काल्पनिक जीव शार्दूल की मूर्तियां भी बड़ी संख्या में मिलती हैं। मंदिर की उत्तरी और दक्षिणी दीवारों पर बनी
काम कला की मूर्तियां सर्वाधिक रुचि और रहस्य का विषय हैं, जिन्होंने खजुराहो के मंदिरों को एक अलग पहचान प्रदान की है। हालांकि यहाँ की शिल्प कला इन्हीं से जुड़कर ही ज्यादा पहचानी जाती है। जबकि यहाँ कलाकृति का विस्तार किया जाए तो किसी पाठशाला से कम नहीं है। ये तमाम प्रतिमाएं युगल प्रेम की ही नहीं बल्कि तत्कालीन सामाजिक ताना बाना वर्ण व्यवस्था के साथ जीवन चक्र के प्रत्येक चरण को विधिवत जीने का संदेश देती हैं। चंदेल वंश शासकों ने 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच में इसे कई सुंदर एवं भव्य मंदिरों से सजाया संवारा। वर्तमान में खजुराहो में 22 मंदिर अस्तित्व में हैं, जिनकी कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो प्रायः कम या अधिक मात्रा में लगभग सभी मंदिरों में पाई जाती हैं। इन मंदिरों में शैव तथा वैष्णव मत के अलावा जैन धर्म से संबंधित मंदिर भी हैं। यहाँ निर्मित सभी मंदिर नागर शैली का अद्भुत और सबसे सुंदर नमूना है। नागर शैली की विशेषता होती है मंदिरों को ऊंची जगतियों पर पहाड़ों के समान धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए सुंदर और आकर्षक शिखर। विंध्य की विरासत। इन शिखरों की संख्या के आधार पर ही मंदिरों की विशालता का दर्जा दिया जाता है। गर्भगृह के ऊपर का शिखर सबसे ऊंचा, जबकि प्रवेश द्वार के ऊपर का शिखर सबसे छोटा होता है। बीच के शिखर लगभग एक सीधी रेखा में बने होते हैं। शिखर के ऊपर बनाए गए ये आमलक, अमृत कलश और इनके ऊपर नारियल की आकृतियां अपने आप में बेमिसाल हैं। इन मंदिरों की बनावट की एक और खासियत है। बाहरी रूप से एक दिखने वाले ये मंदिर अंदरूनी तौर पर 5 भागों में विभाजित होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है ये अर्ध मंडप यानी प्रवेश द्वार, फिर महामंडप। इन ऊंचे चबूतरों पर कभी नृत्यांगनाएं धार्मिक नृत्य किया करती थीं। इसके बाद होता है अंतराल, पुजारियों के बैठने का स्थान। साथ ही ये भाग महामंडप और गर्भगृह को भी जोड़ता है। और फिर होता है चौथा हिस्सा यानी गर्भगृह। और फिर 5वां भाग होता है प्रदक्षिणा पथ यानी गर्भगृह के चारों ओर का हिस्सा। मेरू पर्वत के आकार के 4 शिखरों वाले इन मंदिरों को सांधार मंदिर कहा जाता है। तो वहीं दूसरे रथ शैली के बने मंदिरों में केवल 3 शिखरों के मुख मंडप, महामंडप और गर्भगृह के ऊपर के शिखर वाले इन मंदिरों को निरंधार मंदिर कहा जाता है। रथ शैली के आधार पर खजुराहो के जगदम्बी देवी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, दूल्हा देव मंदिर तथा चतुर्भुज मंदिर छोटे मंदिर हैं और त्रिरथ शैली में बने हुए हैं। लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और बड़े मंदिर पंचरथ शैली में बने हुए हैं। कंदरिया महादेव मंदिर सर्वाधिक विशाल मंदिर है तथा सप्तरथ शैली में बना हुआ है। इन मंदिरों की नींव के तौर पर लावा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है।
तो शेष मंदिरों के लिए 30 किलोमीटर दूर स्थित केन नदी के पूर्वी किनारों से लाए गए बालू पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। माना जाता है कि इन पत्थरों को केन नदी के पास ही तराशा गया था। कहीं लोहे के कांटों से तो कहीं इन पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए आपस में ताला चाबी की तरह जोड़ा गया है। और पत्थर ढोते हुए कलाकृति मंदिरों की दीवारों पर संभवतः जनजीवन के इन्हीं दृश्यों से उकेरा गया है। मंदिर परिसर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी समूह में अधिकांश मंदिर हैं, पूर्वी में नक्काशीदार जैन मंदिर हैं, जबकि दक्षिणी समूह में केवल कुछ मंदिर हैं। पूर्वी समूह के मंदिरों में जैन मंदिर, जो कि चंदेला शासन के दौरान क्षेत्र में फलते फूलते जैन धर्म के प्रतीक हैं। पश्चिमी और दक्षिणी भाग के मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं। इनमें से 8 मंदिर विष्णु को समर्पित हैं, 6 शिव को और 1 गणेश और सूर्य को, जबकि 3 जैन तीर्थंकरों को हैं। कंदरिया महादेव मंदिर उन सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है। वर्तमान में छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो शिल्प कला को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थली के रूप में सहेजा जा रहा है। यहां पहुंचने के लिए उत्तर मध्य रेल मार्ग को महुआ रेलवे स्टेशन से जोड़ा गया है। साथ ही पर्यटन विभाग ने पर्यटन की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा है, जिसके लिए यहां रुकने से लेकर बाजार तक की सारी सुविधाएं हैं, जिसके चलते यहां हर साल सैकड़ों पर्यटक पहुंचते हैं। खासतौर पर विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष रुझान होता है, जिसका लाभ स्थानीय व्यापार व्यवसाय को मिलता है। साथ ही स्थानीय लोक कलाकारों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। विंध्य की विरासत। एक विश्व धरोहर स्थल खजुराहो शहर में प्रवेश करते ही एक अज्ञात कलाकार द्वारा निर्मित विशाल प्रतिमा शिल्प कला के प्रति दीवानगी के इतिहास को क्षण भर में समझा देती है। शहर भी इसी परंपरा को निभाने में पीछे नहीं है, जिसमें कला संस्कृति को उचित सम्मान दिलाने के प्रयास सरकारी गैर सरकारी स्तर पर किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक है शिल्पग्राम। पर्यटन एक ऐसा माध्यम है
जो न सिर्फ हमारी धरोहर और विरासत से आने वाला पर्यटक परिचित होता है, बल्कि उस पर्यटन स्थल में आने के बाद वहाँ की संस्कृति और परंपरा से भी परिचित होता है। विशेष तौर से जो विदेशी पर्यटक आते हैं पर्यटन के लिए, वह न सिर्फ हमारे यहाँ की धरोहर और विरासत को देखते हैं, बल्कि यहाँ की जो संस्कृति है, परंपरा है, खान पान है, उससे भी परिचित होते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने देश की धरोहर तो उनको दिखाते ही हैं, साथ ही वहाँ की संस्कृति और परंपरा से भी परिचित कराते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कई बार जब हम देखते हैं कि हमारा विंध्य क्षेत्र हो या बुंदेलखंड क्षेत्र हो, हमारे यहाँ का कल्चर बड़ा मजबूत है, चाहे वो खान पान को लेकर हो या रहन सहन हो। कई बार हमारे जो घरों का व्यवस्थाएं होती हैं, घरों की जो रीति रिवाज होते हैं, खान पान की व्यवस्थाएं होती हैं, उन सब चीज़ों से भी हमारे विदेशी पर्यटक काफ़ी आकर्षित होते हैं। और अगर देशी पर्यटकों के लिहाज से देखा जाए तो पर्यटन में कुछ धार्मिक पर्यटन भी होते हैं, तो धार्मिक पर्यटन के माध्यम से भी वे काफ़ी प्रभावित होते हैं। लेकिन जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो भी हमारे धार्मिक स्थानों पर जा कर के उन धार्मिक रीति रिवाज और परंपराओं से भी परिचित होते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि पर्यटन एक लाभ का माध्यम तो है ही, बल्कि हमारी संस्कृति और धरोहर तथा विरासत से परिचित कराने के साथ साथ हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनसे भी परिचित कराते हैं। तो पर्यटन को हम अगर इस तरीके से विकसित करें कि जो भी क्षेत्र हो, चाहे विंध्य का क्षेत्र हो या बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, जिस तरीके से हमारा पंजाब, हरियाणा या अन्य क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की रीति रिवाज और खान पान को बढ़ावा मिला है पूरे देश में, उसी तरह से विंध्य और बुंदेलखंड के खान पान, संस्कृति और रीति रिवाज को भी हम बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है कि हमारी भारत सरकार या जो प्रदेश की सरकारें हैं, पर्यटन मंत्रालय है, उन्हें विशेष तौर से ऐसी कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए जहां एक सेंटर हो, उस सेंटर के माध्यम से हम अपनी संस्कृति से भी पर्यटकों को परिचित करा सकें। एक ऐसे सेंटर भी बनाए जाने चाहिए जहां से हम खान पान से भी परिचित करा सकें। तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि जब पर्यटक यहाँ आता है तो उसके लिए एक अनोखा अनुभव मिलता है, और ना सिर्फ उसके लिए लाभदायक होगा बल्कि एक रोजगार भी मिलता है, इससे स्वरोजगार भी विकसित होगा। उदाहरण के तौर पर बुंदेली खान पान को या विंध्य के जो खान पान है या उनकी जो परंपराएं हैं, उनके नृत्य हैं, संगीत है, गीत है, इन विधाओं को भी हम एक मंच के माध्यम से अगर प्रस्तुत करें तो वो भी विकसित होगा, उन कलाकारों का प्रोत्साहन भी मिलेगा, उन्हें एक रोजगार भी मिलेगा, और हमारे देश की जो संस्कृति है, विरासत है, परंपरा है, वो हमारे न सिर्फ देश तक सीमित रहकर बल्कि विदेशों तक भी ये चीज़। ये है कंवरिया महादेव का मंदिर। संगमरमर के विशाल शिवलिंग वाले सप्तरथ शैली के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब महाराजा विद्याधर दूसरी बार भी मोहम्मद गजनी को परास्त कर भगाने में सफल हुए थे, तब इस शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। किसी गुफा का द्वार होने का भ्रम कराते इस मंदिर की ऊंचाई 117 फुट, लंबाई 117 फुट और 66 फुट चौड़ाई वाला क्षेत्र का सबसे बड़े आकार वाला मंदिर है। प्रवेश द्वार बना ये मकर तोरण एक ही शिला पर बनाया गया है। मंदिर की बाहरी दीवारें भी सुंदर शिल्प कला से सजाई हुई है। बाहरी दीवारों में बनी ये कलाकृतियां भी दूसरे मंदिरों की तुलना में ज्यादा बड़ी और ऊंची है। ये सभी प्रतिमाएं तत्कालीन जनजीवन का चित्रण है। इसी मंदिर के चबूतरे में ही है देवी जगदम्बा मंदिर। निरंधार शैली में बने इस मंदिर में राजा विद्याधर द्वारा स्थापित मां पार्वती की प्रतिमा विराजित है। मंदिर में केवल 3 शिखर, वो भी अलग अलग आकृति की मिलते हैं। मंडप में बीचों बीच हवन कुंड बना हुआ है। मंदिर का खूबसूरत प्रवेश द्वार और अंदर बाहर की गई नक्काशीदार कलाकृतियां देखते ही बनती हैं। इन्हीं दोनों मंदिरों के बीच ये है शेर से लड़ते हुए
चंदेल वंश के आदि पुरुष चंद्रवर्मन की मूर्ति। विश्वनाथ मंदिर। खजुराहो के मंदिरों में अत्यंत महत्वपूर्ण पश्चिमी समूह की जगती पर स्थित ये मंदिर अति सुंदर है। इस मंदिर का नामकरण शिव के एक और नाम विश्वनाथ पर किया गया है। मंदिर की लंबाई 89 फीट और चौड़ाई 45 फीट है। पंचायतन शैली का संधार प्रसाद यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। गर्भगृह में शिवलिंग के साथ साथ गर्भगृह के केंद्र में नंदी पर आरोहित शिव प्रतिमा स्थापित की गई है और यहाँ इस छोटे से मंदिर में विराजमान हैं भगवान नंदी। विंध्य की विरासत धारावाहिक के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।